Hello, future officers. Welcome to Exam Ministry, where we solve UPSC mystery just for you. तो चलो फटाफट से एक टॉपिक यहाँ पे पढ़ते हैं जो बहुत 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 कंफ्यूजन के अंदर घिरा हुआ है. दैट इज भाई ये राइट टू वोट कौन सा राइट है भाई. ठीक है, तो उस चीज को आज हम क्लियरिफाई करने वाले हैं आज के जजमेंट से, जो अभी रिसेंटली इसको कहाँ पे रखा गया है, बिकॉज ये चेंज होता रहा है. ठीक है, एक होता है ना कि भाई कभी इस नाव कभी इस नाव, राइट. तो उसी की तरह ये राइट टू वोट कौन सा राइट है कौन सा राइट है, ये चेंज होता रहा है और उसको आज हम समझने वाले हैं. राइट, तो सबसे पहले ये यहाँ पे हाईलाइट में इसलिए भी आया है क्योंकि देखो अभी सुप्रीम कोर्ट इज हियरिंग अ केस ऑन वोटर रोल्स इन बिहार. राइट, और यहाँ पे जब वोटर रोल्स ऑन बिहार के बारे में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हियरिंग कर ही रहा था, तो आपको पता है कि जब हियरिंग होती है तो मैनी 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 क्वेश्चंस यहाँ पे हाईलाइट के अंदर होते हैं. और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आया कि भाई ये जो राइट टू वोट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है या फंडामेंटल राइट है, ये यहाँ पे बता दीजिए कि राइट टू वोट यहाँ पे कौन सा राइट है सर. राइट, तो इसलिए आज हम ये राइट टू वोट कौन सा राइट है उसको आज हम देखेंगे. राइट, उसको एनालाइज करेंगे हम दोनों मिलके साथ में, अपन सब साथ में मिलके एनालाइज करेंगे कि भाई ये एक्चुअली में राइट टू वोट है क्या. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट्स देखते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ राइट्स, और फिर हम इसके अंदर उसको पुट ऑन करेंगे कि भाई राइट टू वोट कहाँ पे ज्यादा सही लग रहा है. ठीक है, वो अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं है, बट अभी जो चल रहा है उसकी मर्जी के हिसाब से हम देखने वाले हैं. सबसे पहले राइट आता है नेचुरल राइट. ठीक है, ठीक है, चलो नेचुरल राइट की हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई ये नेचुरल राइट यहाँ पे होता क्या है. देखो, जब आप यहाँ इस दुनिया में पैदा हुए हो, नेचर ने, गॉड ने आपको यहाँ पे राइट्स दिए हैं एज बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, उसको हम नेचुरल राइट्स यहाँ पे कहते हैं. तो आप दुनिया में कहीं पे भी पैदा हुए हो तो आपको वो नेचुरल राइट्स यहाँ पर होंगे. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जॉन लॉक की बात करें, ठीक है, जो एक पॉलिटिकल थिंकर थे, ठीक है, उनके हिसाब से नेचुरल राइट होता है राइट टू लाइफ प्लस लिबर्टी प्लस प्रॉपर्टी. लाइफ प्लस लिबर्टी प्लस प्रॉपर्टी. राइट, तो ये जो आपको तीन चीजें दिख रही है, ये है क्या, हमारा नेचुरल राइट. राइट, तो ये जब आप पैदा होते हो, इनहेरिट करते हो, जब आप यहाँ पे पैदा हो गए तो ये आपके नेचुरल राइट है, चाहे आप किसी भी कंट्री के अंदर होने वाले हो. राइट, तो भाई क्या नेचुरल राइट में राइट टू वोट आपको दिख रहा है कहीं पे? नहीं, यहाँ पे नेचुरल राइट के अंदर ये फिट नहीं होता है, एंड दैट्स वाई नेचुरल राइट को हम कर देते हैं बिल्कुल रॉन्ग. ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे रॉन्ग हम कर देते हैं. राइट, नेक्स्ट राइट के ऊपर यहाँ पे बढ़ते हैं, वो है फंडामेंटल राइट. चलो दूसरा कलर लेते हैं ताकि थोड़ा आपको चीजें और समझ आए. ठीक है, तो चलो फंडामेंटल राइट की यहाँ पे अगर बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट तो आपने पॉलिटी के अंदर बहुत बहुत पढ़े हैं. ठीक है, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के अंदर आपने देखा आर्टिकल 12 to 35. ठीक है, just give me a second. Okay. राइट, तो हमने यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं. फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? सबसे मेन चीज की, ये जस्टिसिएबल यहाँ पर होते हैं. राइट, तो ये जस्टिसिएबल है मतलब आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हो सरकार कि भाई मेरा यहाँ पे फंडामेंटल राइट कॉम्प्रोमाइज हुआ है, मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता हूँ. राइट, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, रिलीजन, राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, हर चीज हम पढ़ चुके हैं. और अगर आपको इसको और डिटेल में पढ़ना है तो हमने एक लेक्चर लगा रखा है पॉलिटी के ऊपर. पॉलिटी की पूरी सीरीज है एक्चुअली में, तो पूरी सीरीज देखना, यू विल नो एवरीथिंग देयर. राइट, तो ये फंडामेंटल राइट भी यहाँ पे गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन की तरह यहाँ पे वर्क करता है. राइट, तो पहले यहाँ पे बोला गया कि भाई फंडामेंटल राइट में जब आप आर्टिकल 19 देखते हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की अगर हम बात करते हैं
तो इसी के अंदर राइट टू वोट आना चाहिए कि भाई आपके पास फ्रीडम है टू एक्सप्रेस कि विच पॉलिटिकल पार्टी या विच रिप्रेजेंटेटिव विल बी देयर हु विल बी गवर्निंग वी द पीपल ऑफ इंडिया है, एंड दैट्स वाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर इसको डालने के लिए कहा गया था और बोला कि भाई जो राइट टू वोट है वो एक फंडामेंटल राइट के अंदर काउंट होना चाहिए। बट नो, इसको भी यहाँ पे राइट की जगह रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं भाई यहाँ पे फिट नहीं बैठता है राइट टू वोट एज अ फंडामेंटल राइट हियर, राइट। तो हियरिंग यहाँ पे चलती रही, सबसे पहले नेचुरल राइट देख लिया, फिर फंडामेंटल राइट यहाँ पर देख लिया। अब थर्ड आता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। तो भाई ये दोनों चीजें यहाँ पे कैंसिल हो गई है। तो अब आते हैं, बढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के ऊपर, ठीक है। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यहाँ पे क्या होते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मतलब पार्ट 3 के अलावा, पार्ट 3 के अलावा एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई राइट गिवन है तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की तरह रखा जाएगा। क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की तरह रखा जाएगा एक्सेप्ट पार्ट 3। एक्सेप्ट पार्ट 3 यहाँ पे इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की तरह रखा जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और इनफैक्ट हाई कोर्ट भी जस्टिसेबल रखता है। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल देखते हैं तो राइट टू प्रॉपर्टी, राइट। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी ये क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की तरह यहाँ पर आ जाता है, राइट। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में अगर आप आर्टिकल 326 की बात करते हो, क्या 326, अब तो ये जगह ही कम पड़ गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 326 की अगर यहां पर बात की जाए तो यहां पे लिखा हुआ है इलेक्शन मस्ट बी बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज। क्या? राइट right? तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई इलेक्शन मस्ट बी बेस्ड ऑन द एडल्ट सफरेज हियर, एंड दैट्स वाई बोला गया कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इलेक्शन यहाँ पे बताया गया है, एडल्ट सफरेज पे बताया गया है, एंड दैट्स वाई राइट टू वोट यहाँ पे आने वाला है क्या आर्टिकल 326 के अंदर, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर। एंड दैट्स वाई बोला गया कि भाई राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बट गेस व्हाट, नो, अभी जो यहाँ पे हियरिंग चल रही है, इफ यू विल सी अबाउट द लेटेस्ट हियरिंग हियर दैट इज 2023, एंड वी विल सी द केस ऑफ अनूप हियर, ठीक है। अनूप बमवाल केस हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो उसके हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी नहीं है सर, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे कर दो रॉन्ग कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी नहीं है। तो अब बचा क्या? अब यहाँ पे बचता है एक ही राइट, एंड दैट इज स्टैट्यूटरी राइट, राइट। तो अब यहाँ पे 2023 में अनूप केस के अंदर देखा गया, अब कहाँ पे लिखे, एक तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही आ रही कि मैं लिखूं कहाँ, पूरा ये फिनिश हो चुका है 2023 बहुत ही खचपच यहाँ पे हो गई है, राइट। इसलिए सही हुआ हमने चारों अलग अलग पेन से यहाँ पे लिखा। तो अनूप बानवाल केस को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जुडिशरी बोलती है कि आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 देखा? क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, क्या आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 देखा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल 1950 से ही राइट टू वोट यहाँ पे आया। इसका मतलब लेजिस्लेशन ने ये राइट यहाँ पे दिया गया है, और यही चीज 2023 के से अब ये यहाँ पे स्टेबल हुई है कि भाई राइट टू वोट नेचुरल राइट नहीं है, राइट टू वोट फंडामेंटल राइट भी नहीं है, और राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी नहीं है। तो फिर राइट टू वोट क्या है? जब आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 देखते हो तो राइट टू वोट एक स्टैट्यूटरी राइट है, और अभी इसी को यही लीगल स्टेटस दिया गया है, राइट। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है
क्या हो रहा है, ये जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि भाई कॉमन कंफ्यूजन कि वोटिंग फंडामेंटल राइट इन इंडिया क्या है, तो वोटिंग एक स्टैट्यूटरी राइट है। क्या है सरकार, स्टैट्यूटरी राइट है, और वो चीज हमने यहाँ पे एनालाइज करी, नॉट अ फंडामेंटल और अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट। तो ये यहाँ पे एक स्टैट्यूटरी राइट की तरह होने वाला है, राइट टू वोट, राइट। तो इसीलिए जब इतनी कंफ्यूजन यहाँ पर हो रही थी, देयर वर मेनी स्टूडेंट जिन्होंने यहाँ पे टेक्स्ट करा था कि मैम ये राइट टू वोट है क्या, है क्या। मैंने कहा भाई रुको, एक छोटा सा कंफ्यूजन है, उसको एनालाइज करके आपको बताऊंगी, बहुत ही सिंपल एनालाइज होगा। अभी 2023 का जो केस है वो चीज़ देखकर फिर हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं कि भाई राइट टू वोट एक्चुअली में कौन सा राइट है, पहले किस तरह के वो राइट यहाँ पे चल रहे थे। एंड दैट्स जब आप देखोगे तो देयर आर मल्टीपल केसेस हियर, जब राइट टू वोट को बार बार क्वेश्चन यहाँ पे किया गया, तरह मल्टीपल केसेस, और इसको बोला भी पहले स्टैट्यूटरी है, फिर बोला कॉन्स्टिट्यूशनल है, फिर पता नहीं चला कि भाई स्टैट्यूटरी है कि नहीं है। अभी 2023 में अनूप बरमाल केस के अंदर बोला गया कि भाई ये एक क्या है, स्टैट्यूटरी राइट की तरह देखा जाने वाला है, राइट। तब आपको समझ में आ गया यूपीएससी टेक अवे क्या होगा कि भाई वोटिंग एक स्टैट्यूटरी राइट है, गवर्न्ड बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, और 326 इसका लीगल बेस है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाला टॉपिक था कि राइट टू वोट एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तब आपको पता चल गया होगा कि भाई हमारा स्टैट्यूटरी राइट है। तो फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। विद रेफरेंस टू द राइट टू वोट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी हल्की सी खराब है, एंड दैट्स वाई थोड़ी एनर्जी आपको डाउन लग रही होगी, तो आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट। चलो, फर्स्ट, द राइट टू वोट इज अ फंडामेंटल राइट गारंटी अंडर आर्टिकल 326, बिल्कुल हटा दीजिए। Article 326 provide for election to the House of the People and State Legislative Assembly based on adult suffrage. Yes. A person not listed in the electoral roll is disqualified from voting even if otherwise eligible. Yes, this is also true. और यहाँ पे बिहार में यही चीज देखने को मिल रही है। तो right to vote is a statutory right, not a constitutional or a fundamental right, and this is also correct. तो 2 and 3 and 4 यहाँ पे करेक्ट होने वाले हैं, तो आंसर यहाँ पे होने वाला है डी है, राइट। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। कोई भी अगर एक न्यूज आती है, कोई रिलेवेंट स्टफ है जो मैं चाहती हूँ कि आपसे डिस्कशन हो रहा, आपको इसके बारे में पता हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी में बार बार, ठीक है। तो इस बार भी पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। देखिए राइट टू वोट यहाँ पे कौन सा राइट है, और वाई इसको स्टैट्यूटरी यहाँ पे बोला गया है, स्टैट्यूटरी राइट बोला गया है, राइट। तो चलो ऐसे ही मिलते हैं आपसे इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए। बाय बाय, टेक केयर।